अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। सो गाइस, यहाँ पे हम एक मरतबा फिर से मार्केट में एक अच्छा बूस्ट आता देख रहे हैं और जैसे कि मैं आपको हर मार्केट में साथ साथ गाइड करता चला जा रहा हूँ कि ये सिलसिला मुसलसल जारी रहेगा और वही चीज़ यहाँ पे कंटिन्यूसली हम फोर्थ टाइम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर किस तरह मोहतात होकर ट्रेड करनी है ये मैं आपको साथ साथ इसीलिए आपको गाइड करता चला जा रहा हूँ ताकि आप किसी नुकसान में इन्वॉल्व ना हो जाएं। किसी भी कॉइन में अगर आपको बूस्ट देखने को मिलता है तो आपने वहाँ पर स्टे नहीं करना, बिना सोचे आप अपने प्रॉफिट को निकालें और उस कॉइन से निकलने वाली बात करें। यहाँ पर मार्केट में दोस्तों 19 बिलियन डॉलर का एक मरतबा फिर से अचानक इजाफा हुआ है और BTC डोमिनेंस में माइनर सी कमी, जो कि खैर इतनी कोई डिस्कस करने के काबिल नहीं है। और अगर बात करें इस वक्त तक के BTC के हाई की, तो आज BTC ने दोस्तों 19,200 का हाई लगाया और अगर सुबह से इसका कंपैरिजन करें तो इसमें तकरीबन जस्ट $400 की हमें एक बूस्ट आती दिखाई दी। लेकिन अगर इस वक्त सुबह के प्राइस से इसका कंपैरिजन करें तो इसमें सिर्फ $227 का इजाफा हुआ है। BTC ने एक मरतबा फिर 19,000 में एंट्री ले ली है और उससे भी बेहतर बात है कि इथीरियम जो कम्प्लीटली कोलैप्स कर रहा था और आज के दिन इथीरियम ने लो लगाया है $1,500 का, लेकिन $71 यहाँ पर रिकवर कर चुका है। जो दोस्तों इसके अब सुबह की मार्केट के लिए लेवल होंगे जिसको फॉलो करके आप ट्रेड ले सकते हैं, उस पर हम लास्ट में बात करने वाले हैं। साथ आज दोस्तों आपको आगाही देंगे HNT के बारे में, जिसे लेकर के ऑडियंस की तरफ से बहुत ही शर्मनाक एक समझ लें बिहेवियर इख्तियार किया गया, लेकिन उसके ऊपर मैं आज आपसे बहुत अहम गुफ्तगू करने वाला हूँ। कॉइन्स के जो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, काइंड ऑफ सिग्नल्स, और साथ साथ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बताए जाते हैं। सो गाइस, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी, बहुत ही रेयर होता है कि मैं आपको किसी वीडियो में तवज्जो करने के लिए, तवज्जो देने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूं, तो आज की मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली आपने वीडियो को यहाँ पर फॉरवर्ड नहीं करना। सारी चीज़ें जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, हमेशा भी बताता हूँ और आज भी स्पेशली हमेशा आप सबकी भलाई के लिए होती है। सो गाइस प्लीज़, मेरी ये रिक्वेस्ट जो है आपसे, आपने HNT के प्राइस एनालिसिस को लेकर के आपने इस वीडियो को इग्नोर नहीं करना। बढ़ते हैं जो दोस्तों BNB की जानिब। BNB इस वक्त तकरीबन $7 दोस्तों रिकवर कर चुका है। एज यू नो कि स्पोर्ट ट्रेडिंग का सबसे बड़ा चार्म यही है कि वी रिकवर, हम रिकवर करते हैं और कर लेते हैं। सो यहाँ पर इथीरियम की जिस दोस्त की भी 280 की बाइंग है, हम अपनी जो 19 से $22 तक का लॉस कर चुके थे उसकी रिकवरी का सिलसिला जारी है। जो भी दोस्त इस वक्त न्यूली BNB में एंट्री लेना चाहते हैं वो यहाँ पर 268 में एंट्री लेकर 275 पे एग्जिट कर जाएंगे और जो ऑलरेडी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उन्हें प्रॉफिट तकरीबन 80 के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। बल्कि अगर उन्होंने लो लेवल की बाइंग की थी तो उनकी प्रॉफिट 275 पे स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कार्डानो की। कार्डानो हमने बाई किया था 46-48 पे और इस वक्त हम कार्डानो के अंदर प्रॉफिट में हैं। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा वेट कर लें, 48 सेंट से एग्जिट कर लीजिएगा, नहीं तो ये आपको 49 सेंट तक का हाई दे सकता है, आप तब एग्जिट कर सकते हैं। जो भी दोस्त अभी इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो इसकी सपोर्ट दोस्तों बन रही है सिर्फ और सिर्फ 47 सेंट की। दूसरी जानिब अगर सोलाना की बात करें तो सोलाना ने आज के दिन अपने प्राइस में 90 सेंट की रिकवरी की है, लेकिन क्योंकि इसका लॉस ज़्यादा है, हमेशा होता भी है, तो इसे हम यहाँ पर इग्नोर कर देंगे। आप पर्सनली अगर इसके अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। फर्दर यहाँ पर पोल्का डॉट जो हमारी बाइंग थी दोस्तों 6.75 की, आज हमें 40 सेंट की ट्रेड दे रहा है। अब ये हो गया दोस्तों इसका सिग्नल कंप्लीट। तो यहाँ पर पहली जो बाइंग आप इजीली कर सकते हैं मौजूदा मार्केट में, रिस्क फैक्टर को दरमियान में रखते हुए। याद रखिएगा, रिस्क फैक्टर इस वक्त मार्केट में दोस्तों 95% है। याद रखिएगा, क्रिप्टो तो अपने आप में वैसे ही रिस्क फैक्टर है, जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये एक हाईली रिस्की मार्केट है और यहाँ पर ट्रेड करने से पहले आपने पूरी एजुकेशन हासिल करनी है, पूरे सोचो विचार करने हैं, फिर जाकर आप इसमें ट्रेड कीजिएगा। तो यहाँ पर पोल्का डॉट की दोबारा बाइंग बनती है दोस्तों 6.98 की। ये इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है 6.98। दिस इज़ द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ मार्केट और एग्जिट इसका 7.30 7.40 आप कर सकते हैं। पॉलीगॉन मैटिक हमने बाई किया था दोस्तों 80 सेंट पे, तो इसमें भी हम इस वक्त प्रॉफिट में हैं।
फर्दर डिटेल के लिए यहाँ पर हम इसे रोके रखेंगे। शिबा इनू की दोस्तों कुछ खबरें फिर से मौसूल हो रही हैं, इसके ऊपर मैं आपको बहुत जल्द सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ। अब आते हैं एवेक्स की तरफ, तो इसमें कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ। एटीसी ने इथीरियम की वजह से यहाँ पर बूस्ट लगाया है जस्ट $1 का। यूनिस्वैप जिसकी हमारी बाइंग थी दोस्तों 5.65 की, तो यूनिस्वैप ने हमें आज ट्रेड दी है तकरीबन 35 सेंट की। अब इसका दोस्तों ये भी सपोर्ट लेवल दोबारा नहीं बनने वाला, तो यूनिस्वैप आपको 5.85 से जो है सपोर्ट देगा और आप यहाँ से इसकी सपोर्ट लेकर ट्रेड करने में कामयाब हो सकते हैं। फर्दर यहाँ पे कोस्मो अभी डाउन कर रहा है। कोस्मो में सपोर्ट है दोस्तों इस वक्त 1180 की। आज भी ये 1160 पर नहीं जा सका, इसलिए हमने इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बहुत ज़्यादा कीनली वॉच किया है, तो इसको हमने चेंज कर दिया है। चेन लिंक की अगर बात करें तो 650 पे हमारी बाइंग थी और हमने इस वक्त इसे 680 पे सेल कर दिया होगा। तो दोस्तों दोबारा चेन लिंक की जो बाइंग बनेगी वो है 6.52। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नियर और मोनेरो की बात करेंगे। नियर में एक बहुत ही अच्छा बूस्ट आया है। जिन दोस्तों ने भी 4.20 पे बाई किया था और मार्केट क्रैश कर गई थी, उनको इस वक्त 11 सेंट की प्रॉफिट है, चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। देन अदरवाइज कोई इसमें क्रैश के अभी चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। अब यहाँ पर XMR दोस्तों $5 का इजाफा लेकर आया है। इसके कोई हमने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खासे आपको बताए नहीं थे। और अगर BCH की बात करें तो इसकी हमारी बाइंग थी 110 की। आप चाहें तो आप BCH में 115 पे ही एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये मुकम्मल तौर पे वर्क कर चुका है। मार्केट क्रैश पर दोस्तों परसों रात को हमने EOS बाय किया था 1.41 पे, तो इस वक्त EOS आपको 23 सेंट की ट्रेड दे रहा है। यहाँ पर आपको किसी भी किस्म का वेट करने की ज़रूरत नहीं, आपने EOS से अभी ही एग्जिट ले लेनी है। दूसरी जानिब यहाँ पर जो फिल है वो लो लगा कर आ रहा है 5.64 का, लेकिन यहाँ पर एक्सीलेंट पंप कर चुका है, तो अभी इसमें मज़ीद एंट्री अगर होगी तो लॉन्ग टर्म की, दैन अदरवाइज यहाँ पर एंट्री नहीं बनती इसमें। और ICP जो हमने 610 पे बाई किया था, आज ये 640 पे खड़ा है 30 सेंट की, ये भी हमें ट्रेड क्लोज कर गया। तो यहाँ पर ICP में दोबारा अभी लो हमें दिखाई नहीं दे रहा। जो इस वक्त मार्केट के कॉइन्स हैं दोस्तों जो अच्छे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको बाइंग करने की ज़रूरत नहीं। मुझे यकीन है कि आपके पास पहले से ही मौजूद होगा, खास करके APE, इसके अंदर एक बूस्ट आना बाकी है। फर्दर डिटेल में QNT अपने रिवर्सल पर आया है और AAV की भी यहाँ पे रिवर्सिंग शुरू हुई है। KCS दोस्तों हमने सुबह की मार्केट में आपको इसकी सपोर्ट बताई थी 9.02 और इस वक्त आप इसमें 10 सेंट के प्रॉफिट में होंगे। एग्जिट आप कर लीजिएगा इसमें 930 की। XEC का यहाँ पर रिटर्निंग सीन बन रहा है दोबारा से, और फर्दर डिटेल में यहाँ पर जितने भी कॉइन टूटे थे दोस्तों वो अपना हाई लगा रहे हैं। अब बढ़ते हैं HNT की तरफ। सो गाइस, मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अपने मोबाइल में अभी इस वीडियो को देखते हुए आपने बाइनांस को ओपन करना है और आपने जाकर देखना है कि HNT ने हाई कितना लगाया। गाइस, HNT का हाई आज 5.22 से लेकर 5.10 का था, ठीक है, यानी कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5.20 से अबव इसने आज हाई लगाया है, ठीक है। आप कोई भी एक्सचेंज यूज़ करते हैं, हर एक्सचेंज में कुछ सेंट्स का फ़र्क होता है, लेकिन इतना नहीं। अब यहाँ पर तकरीबन मैंने ये कॉइन आपको रिकमेंड किया हार्डली 5 या 6 दिन पहले लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पर हम एक मेन मिस्टेक कर जाते हैं। पहले तो हमारे पास एजुकेशन मौजूद नहीं है क्रिप्टो मार्केट की। हम अपने हालात दुरुस्त करने के लिए अपनी तमाम ज़िंदगी के मामलात क्रिप्टो पर फेंक कर क्रिप्टो के कॉइन्स में ट्रेड करना चाहते हैं, और जब वो आपको पंप नहीं देता तो आप आकर अपनी तकलीफ़ का इजहार करते हैं। गाइस, ऐसे तमाम दोस्त, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप क्रिप्टो की मार्केट को अब भी लीव कर दें, 1 सेकंड से पहले। क्यों? क्योंकि आपके सामने आपको मालूम है कि HNT इस वक्त आज रिकॉर्ड हाई लगा कर आया है। इसने कमाल बूस्ट किया है, लेकिन कितने दिन में? सिर्फ 5 दिन में। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको किसी भी कॉइन की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। आपसे कोई भी शख्स ये नहीं कहता कि आपने इसी कॉइन को बाय करना है, आपने लेना है, आप नहीं लेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपने इसमें एंट्री ली, ट्रेड ली, ये कॉइन
मार्केट में, क्योंकि कल 45 बिलियन डॉलर की क्रैश आई और क्रैश के साथ साथ ये कॉइन 3.10 तक चला गया। और कमेंट सेक्शन में और हमारे एडमिन को सिर्फ एक ही मैसेज दिया गया कि जी ये कॉइन जो है हमने आपकी वजह से लिया। सो गाइस, वी आर नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि आपने हमारी वीडियो से सिर्फ आइडिया लेना है, आपको कोई भी यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आपने इसी कॉइन में ट्रेड करनी है। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इसे बाय किया था 3.30 पे, 3.50 पे, 3.80 पे, सारे दोस्तों को ये इस वक्त प्रॉफिट दे रहा है। तो यहाँ पर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्रिप्टो में एक बहुत अहम चीज़ होती है, वो है सब्र, पेशेंस। यहाँ पर कोई भी कॉइन आप फौरी तौर पे बाय करते हैं तो वो आपको कभी भी ट्रेड नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी मजबूरियाँ ज़्यादा हैं, आपके हालात ख़राब हैं और आप कोई भी कॉइन बाय कर कर इंतज़ार करेंगे कि ये अब भी पंप करे और फिर मैं अपनी मुश्किलात हल करूं, तो ये कभी नहीं होने वाला। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्रिप्टो को पहले समझें, आपको ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी दोस्तों ने यहाँ पर हमारे किसी भी कॉइन्स की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके ट्रेड ली है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मार्केट के हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। मार्केट में आपको अगर कोई भी सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा तो वो सिग्नल अब 2 घंटे 3 घंटे की बजाय 2 या 3 या 4 या 5 दिन तक वो कंप्लीट हो रहा है। सो गाइस, कांग्रेट टू ऑल माय व्यूअर्स कि जिसने भी HNT को बाय किया था लॉन्ग टर्म के लिए, 12 आवर के लिए, सभी को आज HNT ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट दी है और यही क्रिप्टो का चार्म है। सो गाइस, अब बढ़ते हैं दोबारा से मार्केट की तरफ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, हम रोनी कॉइन की सूरत हाल जो है वो काफ़ी बारीक है और मज़ीद यहाँ पर जो मार्केट है वो बेसिक टोकन की वो इम्प्रूव कर रही है। बेसिक टोकन को हमने बाय किया था 31 सेंट पे और उसके बाद मुसलसल मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिखा रही है हमें हर कॉइन के अंदर। आपने देखा होगा कि आफ्टर 60 मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और फ्लक्स एक मरतबा फिर से डाउन होकर 100 पर आ चुका है। मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्लक्स बहुत जल्दी टॉप 100 से एग्जिट कर जाएगा। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। BTC ने यहाँ पर दोस्तों इंप्रूवमेंट तो दिखाई है, लेकिन इसके अंदर स्ट्रेंथ कोई मौजूद नहीं है। मैंने आपको जो लेवल बताया था 19,250 का, वहाँ तक मार्केट फ़िलहाल नहीं जा सकी और मार्केट इस वक्त 19,000 पे खड़ी है। नॉट अ बैड साइन एंड नॉट फॉर गुड साइन मार्केट पंपिंग। मार्केट पंप करने के लिए दोस्तों इसकी रिकवरी का भी सिलसिला जारी है। तो ये रिकवरी किसी हद तक काबिले समझ लें यकीन भी की जा सकती है, क्योंकि मार्केट ने आज लो लगा दिया था 18,510 का, 510 का। तो ये 510 के बाद अब यहाँ पर हम जहाँ देख रहे हैं तो $600 का इसमें दोबारा से प्लस आया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट मूव के लिए इसकी डे कैंडल चार्ट की तरफ। गाइस, ये जो कैंडल आपको पहले मैं बता रहा हूँ ये ऑलरेडी यहाँ पर स्टॉपर लगा चुकी थी, ठीक है। ये बिरिश मारूबुजू थी और उसके बाद अभी ये बुलिश इंगल्फिंग बन चुकी है, क्योंकि इसका शैडो डाउन साइड पे है, यानी कि ये कुछ अर्सा पहले क्रैशिंग कैंडल के ज़िमरे में आ रही थी। अब दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि मार्केट तेज़ी से पंप हो रही है। ये देखें 19,150, 19,085, यानी कि मार्केट $80 प्लस चल रही है। यहाँ पर जो इधर प्राइस हम देख रहे हैं, प्राइस ट्रेंड के ऊपर जो हम देख रहे हैं, प्राइस लाइन जो हमें शो कर रही है वो 150 की बजाय 150 प्लस दे रही है इसके प्राइस में। तो गाइस, यहाँ पर एक बहुत ही अहम चीज़ मैं आपको सुबह की मार्केट के लिए बताना चाहता हूँ कि अब जो पिछले लेवल्स थे ऑब्वियसली रैंडम रहे। अब हमने आगे की तरफ देखना है तो आपको डेफिनेटली 19,550 का लेवल देखना है। 19,550 अगर इसी तरह ही जिस तरह हम इसके प्राइस बढ़ते देख रहे हैं, ये देखिए 19,200 तक मार्केट जा चुकी है, ठीक है। यहाँ पे 19,134 पे है। तो हमारे वीडियो के दरमियान ही हम क्या देख रहे हैं, मार्केट तेज़ी से पंप हो रही है। अच्छा, अब आपको कहाँ पर यकीन आएगा कि मार्केट में ट्रेड करनी चाहिए? ट्रेड करने के लिए 19,550 पे इसकी 2 घंटे की रेजिस्टेंस बनती है। जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी पाकिस्तान के 2 बजे होंगे और सुबह की मार्केट शुरू होगी 5:30 बजे, ठीक है। आप देख रहे हैं मार्केट में तेज़ी से पंप आ रहा है, ओके गाइस। और ये पंप
कुछ भी करवा सकता है मार्केट में। जैसे कि मैं आपको हर दफ़ा ट्रेन कर रहा हूँ कि जो वेल्स हैं वो चुप करके बैठने वाली नहीं है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस कितना आ चुका है, 120 का। सो इट्स अ बिग डिफरेंस। खैर गाइस, 19,550 पे मार्केट 2 घंटे रेजिस्ट करती है तो ये हाई लगा सकती है 20,200 का, यानी कि टोटल पंप आपको $1,000 का मिल सकता है। ये टेम्पररी ही होगा, याद रखिएगा। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि मर्ज से पहले ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अब बढ़ते हैं 4 आवर की कैंडल चार्ट की तरफ ताकि ये चीज़ क्लियर हो कि इसमें कितनी रियलिटी बाकी है। सो गाइज, इसके अंदर अप ट्रेंड आ रहा है। 4 आवर की कैंडल चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, अप ट्रेंड। और प्राइस जो है वो रेयर ही डाउन साइड पे है, सब अपर साइड पे आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो के 2 घंटे बाद इस लास्ट कैंडल को देखना है जो 4 आवर की होगी और ये 19,550 पर लेकर जाती है। तो जो मैंने आपको लेवल बताया ये मस्ट क्रॉस करेगी। इसी को फॉलो करके दोस्तों जिस कॉइन में आप ट्रेड करेंगे वो होगा डॉट, यूनिस्वैप और वेव्स। ये 3 कॉइन आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, 7 days 1 hour 35 minute एंड 30 सेकेंड लेफ्ट फॉर इथेरियम मर्ज, यानी कि अब 1 हफ्ता हमारे पास मौजूद है जो इथेरियम के ये जितने भी मार्केट के अंदर ड्रामे होंगे वो हम यहाँ पर लाइव देखेंगे। सो दोस्तों, वीडियो के दरमियान ही आप देख सकते हैं कि इथेरियम 1600 प्लस कर चुका है। ठीक है, $35 का इसने प्लस लगा दिया है। अब यहाँ पर आपको 100% पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रियलिटी एंड व्हाट इज़ फेक। तो ये कोई भी चीज़ इस वक्त, मुझे इस वक्त वीडियो के दरमियान ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है कि मुझे हंसी आ रही है, इसलिए कि मार्केट जो है एग्जैक्टली वही कर रही है जो मैं आपको पिछले 10 दिन से बता रहा हूँ। खैर, 1623 का पंप लग चुका है, $50 पंप कर गई है मार्केट ड्यूरिंग द वीडियो। सो गाइज, यहाँ पर आपने अपने असाब को एक्टिव रखना है ट्रेड करने के लिए, वरना आप इस लॉस के शिकार हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैंडल बन रही है, बुलिश एंगल्फिंग है, डाउन साइड पे इसको शेडो था, लेकिन ये अब हमें क्लियर विजन देगी 4 आवर की जानिब से। 4 आवर में हम देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, वेल्स की मार्केट में 100% एंट्री हो चुकी है। मैं ये इत्तेफाक है, समझ लें आपकी गुड लक है या हम सब की, कि मैं आपको वीडियो के दरमियान ही ये आती हुई चेंजिंग आपको बता रहा हूँ। सो गाइस, अब अगली कैंडल यहाँ पर बनने वाली है पूरे 2 बजे, मतलब कि जब वीडियो आपको मिलेगी यहाँ पर एक नई कैंडल अपनी बर्थ कर चुकी होगी। अब कौन सा लेवल है जो हमें बताएगा कि मार्केट हमारी पंप कर सकती है। सो गाइस, 1624 पे तो हम इथेरियम को अभी देख रहे हैं। सुबह से इसका अगर कंपैरिजन करें तो मार्केट $100 पंप कर चुकी है। जैसे कि मैंने आपको कल की मिडनाइट वीडियो में बताया था कि जितना लॉस हुआ है ये रिकवर भी होगा, रिकवर हो रहा है। ठीक है, लाइव आप देख रहे हैं मार्केट 1635 पे जा चुकी है। अब आपको मैं वो रेजिस्टेंस लेवल बताऊंगा जिसे आपने फॉलो करना है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। 1688 पे ये जितना भी पंप है ये तेजी से बढ़ रहा है। 1688 पे मार्केट की रेजिस्टेंस गाइस 2 आवर की बनती है, 2 घंटे की। ठीक है, और उसके बाद आप इसमें 1688 की रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ये इसकी बहुत ही ज़्यादा मजबूत रेजिस्टेंस होगी। और आपको एक मैं इसकी लो रेजिस्टेंस भी बता देता हूँ, मिनिमम 655। यहाँ पर इसकी 1 घंटे की रेजिस्टेंस इसको डेफिनेटली 1688 पर लेकर जाएगी। तो मैंने आपको 2 लेवल्स बता दिए हैं, इन्हें आप फॉलो करेंगे तो ट्रेड हो जाएगी, देन अदरवाइज आप मार्केट में फंस सकते हैं। इथेरियम को फॉलो करके दोस्तों आप ETC, ENS और BNB में ट्रेड कर सकते हैं डेफिनेटली। तो ये मौका जो आपके पास आ रहा है ट्रेड का, बहुत एक्टिव होकर आपको यहाँ पर ट्रेड करनी पड़ेगी, वरना आप बैडली इस मार्केट को पंप होता देखकर फंस भी सकते हैं। सो गाइस, ये तो मैंने आपको इसकी पंपिंग जोन बता दी, क्रैशिंग जोन भी मैं आपको बताता चलूँ। क्रैशिंग जोन होगी इसका दोबारा से 1549 पे जाना, यानी कि 77 का क्रैश कोई बड़ी बात ही नहीं है कि ये अगले 10 मिनट में लो लगा दे। तो यहाँ पर आप मार्केट में कम से कम 15 सितंबर तक, मर्ज तक आप कोई बिलीव नहीं कर सकते। सो गाइस, होपफुली आपको ये मेरी वीडियो ट्रेड करने में मदद देगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।